आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में। मेंस्ट्रुएशन एक बहुत ही नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन दुख की बात है लड़कियां, औरतें इसके बारे में डिस्कस नहीं करती हैं। मेरे 21 साल के एक्सपीरियंस में 10% लेडीज़ भी नहीं है जो आके मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम के बारे में या मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में मेरे से सवाल पूछें। आई एम डॉक्टर एकता बजाज, सीनियर कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। तो आज हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में ही बात करेंगे। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि टैम्पॉन्स, सैनिटरी पैड्स एंड मेंस्ट्रुअल कप। सैनिटरी पैड्स बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं, सबको इनके बारे में जानकारी है। आजकल टैम्पॉन्स भी पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन मेंस्ट्रुअल कप इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। अभी भी ये बहुत रेयरली यूज़ किए जाते हैं। इसके बहुत से कारण हैं। एक तो ये मार्केट में बहुत ईजिली अवेलेबल नहीं है, एंड सेकेंडली लेडीज़ को, गर्ल्स को इसको यूज़ करने की टेक्निक, जैसे कि इंसर्ट कैसे करें या रिमूव कैसे करें, उसके बारे में भी प्रॉपर जानकारी नहीं है। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में ही। ये एक मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन मटेरियल का बना होता है, विच इज़ इनर्ट मटेरियल। इसके दो पार्ट्स होते हैं, स्टेम एंड कप। ये जो कप होता है ये इसमें ब्लड कलेक्ट होता है और ये इसकी रिम होती है। जब इसको इंसर्ट करते हैं तो जो रिम है ये ऊपर की तरफ फेस करती है। अब बात आती है कि सैनिटरी पैड्स और टैम्पॉन्स को छोड़ के मेंस्ट्रुअल कप का इस्तेमाल क्यों करें। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, ये ड्राइनेस नहीं करता। जो मेंस्ट्रुअल कप है वो मेंस्ट्रुअल ब्लड को कलेक्ट करता है, जबकि टैम्पॉन्स और पैड्स वो मेंस्ट्रुअल ब्लड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके साथ ही वो वेजाइनल डिस्चार्जेस को भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे ड्राइनेस होती है। एंड ड्राइनेस की वजह से जो वेजाइना में बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और इन्फेक्शन के चांसेस भी कम होते हैं। दूसरा, जब मेंस्ट्रुअल ब्लड एयर के कांटेक्ट में आता है तो उससे ओडर होती है, स्मेल होती है। लेकिन मेंस्ट्रुअल कप जो है वो वेजाइना के अंदर ही रहता है, तो उससे क्या होता है, ब्लड एनवायरनमेंट एयर के कांटेक्ट में नहीं आता, तो ओडर की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसमें कोई भी केमिकल जैसे कि डाइऑक्सिन वगैरह का यूज़ नहीं किया गया, जबकि टैम्पॉन्स में और पैड्स में फ्रेगरेंस एंड केमिकल्स एंड डाइऑक्सिन का यूज़ होता है, जिसकी वजह से कैंसर का भी रिस्क होता है। दो रिस्क इज़ वेरी रेयर, बट उनके साथ ये रिस्क है, जबकि मेंस्ट्रुअल कप के साथ कैंसर का रिस्क नहीं है। इसके साथ किसी तरह की एलर्जी का भी कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि ये मटेरियल बॉडी के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो स्किन रैशेज, इन्फेक्शन, रेडनेस, इन सब प्रॉब्लम का भी सामना नहीं करना पड़ता। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये पॉकेट फ्रेंडली है। एक मेंस्ट्रुअल कप की कीमत इट इज़ अबाउट 500 रुपीज़, और अगर एक मेंस्ट्रुअल कप प्रॉपरली यूज़ किया जाए तो ये 8 से 10 साल तक भी यूज़ किया जा सकता है, जबकि डिस्पोजेबल पैड्स और सैनिटरी नैपकिन्स उनको बार बार ख़रीदना पड़ता है। साथ ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, और क्योंकि इसको एक बार ख़रीदने के बाद 8 से 10 साल तक यूज़ कर सकते हैं। एक लेडी को अपने लाइफ टाइम में 400 to 600 पीरियड्स होते हैं, और उस दौरान आप कह सकते हैं लगभग 5000 से 7000 तक टैम्पॉन्स या पैड्स का यूज़ होता है, जिससे एनवायरमेंटल वेस्ट का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम बात करें डीकम्पोज की, तो उनको सैनिटरी पैड्स और टैम्पॉन्स को डीकम्पोज होने में लगभग 500 साल लगते हैं, तो इट इज़ अ बिग एनवायरमेंटल हैज़र्ड। तो एनवायरनमेंट की सोचें तो हमें मेंस्ट्रुअल कप को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुअल कप को यूज़ करने की प्रॉब्लम क्या है, इसको सीखना, इसको यूज़ कैसा करना है, इसके लिए थोड़ी लर्निंग टेक्निक सीखनी पड़ती है, लेकिन 1, 2, 3 बार के बाद ये इजीली यूज़ करना आ जाता है। और कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसमें मेंस्ट्रुअल कप यूज़ नहीं किया जा सकता। अब हम बात करेंगे, जैसे कि यूट्राइन प्रोलैप्स है, जिसमें कि यूट्रस थोड़ा सा नीचे आ जाता है, तो उसमें मेंस्ट्रुअल कप को होल्ड करना मुश्किल होता है। और लेडीज़ जिसमें कि इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो कि कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ होती है, वो यूट्रस में फिट की जाती है और उसका थ्रेड बाहर छोड़ दिया जाता है। तो उसके साथ ये ध्यान रखना पड़ता है, अगर लेडीज़ जो आईयूडी यूज़ कर रही हैं और साथ ही साथ मेंस्ट्रुअल फ्लो के लिए वो मेंस्ट्रुअल कप का यूज़ करना चाहती हैं, तो थ्रेड को थोड़ा छोटा ट्रिम कर देना चाहिए, ताकि रिमूवल के साथ एक्सपल्शन के चांसेस कम हो जाएं। अब हम बात करेंगे इसको इंसर्ट कैसे करना है और रिमूव कैसे करना है।
इसके लिए जैसे कि मैंने बताया, देयर इज़ अ लर्निंग कर्व और 2-3 बार के बाद आप इजीली इसको यूज़ कर पाएंगे। इसको स्टेम से होल्ड करना होता है और ये एज इट इज़ वेजाइना में इंसर्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि इट हैज़ अ बिग सरफेस, और इंसर्ट करने से पहले इसको फोल्ड करना पड़ता है। फोल्ड करने की कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सबसे कॉमन है सी और एस शेप टेक्निक। इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे तो ये सी या यू कर्व बन जाएगा और एंट्री पॉइंट बहुत ही छोटा हो जाता है जिसकी और इसके बाद इजीली वेजाइना में एंट्री हो जाती है। एंड सेकेंड इज पंच डाउन टेक्निक। इसमें रिम से मेंस्ट्रुअल कप को पंच करेंगे और उसके बाद इसको फोल्ड करेंगे इंडेक्स फिंगर से एंड थंब से। इसमें भी एंट्री पॉइंट छोटा हो जाता है एंड इट कैन बी इजीली इंट्रोड्यूस्ड इन द वेजाइना। एंड अदर टेक्निक इज 7 टेक्निक, 7 नंबर। एक एंड से इसको पकड़ेंगे और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। अब इस तरह से फोल्ड करके भी सरफेस एरिया कम हो जाता है एंट्री पॉइंट का और इजीली इंट्रोड्यूस किया जाता है। जब वेजाइना में ये इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसको जैसे हमने फोल्ड करके इसको इंट्रोड्यूस किया तो उसके बाद कई बार इसको रोटेट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है ताकि ये प्रॉपरली अपनी जगह पे आ जाए। अगर ये प्रॉपरली वेजाइना में इंसर्टेड है तो ये वेजाइनल वॉल के अगेंस्ट एक सील बना देता है और जब ये प्रॉपर सील बना देता है तो लीकेज के चांसेस भी नहीं रहते हैं और ये जब मेंस्ट्रुअल ब्लड को प्रॉपर इंसर्शन के बाद कलेक्ट करना शुरू कर देता है। मेंस्ट्रुअल कप बहुत हाई या बहुत लो इंसर्ट नहीं करना चाहिए। अगर बहुत लो इंसर्ट करेंगे तो इट विल बी अनकंफर्टेबल, इट कैन एक्सपेल आउट। और अगर बहुत ऊपर इंसर्ट करेंगे तो वो ब्लड को कलेक्ट ही नहीं कर पाएगा। आइडियली इट शुड बी सिटिंग बिलो द सर्विक्स सो दैट इट कैन कलेक्ट ब्लड प्रॉपरली। अब हम बात करेंगे इसको रिमूव कैसे करें। रिमूव इसको हम एज इट इज़ नहीं कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए पहले स्टेम से पकड़ना पड़ता है और स्टेम के बाद इंडेक्स फिंगर से और मिडिल फिंगर से बेस को पिंच करते हैं ताकि सक्शन को ब्रेक किया जा सके। सक्शन को ब्रेक करने के बाद ही इसको स्लोली वेजाइना से रिमूव किया जाता है। अब रिमूव करने के बाद क्या करना है? रिमूव करने के बाद जो इसमें मेंस्ट्रुअल ब्लड है वो सिंक में आप एम्प्टी कर सकते हैं और सोप और वाटर से क्लीन कर सकते हैं एंड अगेन इट इज़ रेडी फॉर यूज़। मेंस्ट्रुअल कप को बिफोर एवरी मेंस्ट्रुएशन स्टरलाइज करना चाहिए यूज़ से पहले। अब हम बात करेंगे इसको स्टरलाइज कैसे करें। इसको बॉइलिंग वाटर में स्टरलाइज किया जा सकता है और बॉइलिंग वाटर में इसको 5 से 7 मिनट तक रखिए और उसके बाद इसको वाइप करिए विथ टिश्यू पेपर और वाइप और उसके बाद ये यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे इसको स्टोर कैसे करें। आफ्टर एवरी मेंस्ट्रुएशन आप इसको स्टरलाइज करें, ड्राई करें और इसको एक कॉटन क्लॉथ में आप इसको कॉटन क्लॉथ वाले बैग में इजीली स्टोर कर सकते हैं। अब बात आती है कौन से साइज़ का मेंस्ट्रुअल कप यूज़ करना चाहिए। मेंस्ट्रुअल कप 3 साइज़ में आते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। जो स्मॉल साइज़ की कैपेसिटी होती है अबाउट 20 ml ऑफ ब्लड को वो इकट्ठा कर सकता है, जबकि मीडियम और लार्ज साइज़ के कप्स वो 30 to 50 ml तक उनकी कैपेसिटी होती है। जो टीनेज गर्ल्स हैं या लेडीज़ इनकी एज 30 ईयर से कम है और जिनमें वेजाइनल डिलीवरी नहीं हुई है और जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है उनके लिए स्मॉल साइज़ कप रिकमेंडेड है। जिनकी एज 30 ईयर से कम है पर वो सेक्सुअली एक्टिव हैं तो वो मीडियम साइज़ का कप यूज़ कर सकती हैं। लेकिन लेडीज़ जिनकी एज 30 ईयर से ज़्यादा है, वेजाइनल डिलीवरी हो चुकी हैं या फिर जिनको मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है उनके लिए लार्ज साइज़ कप रिकमेंडेड है। मैं आशा करती हूँ इस वीडियो के बाद आपको मेंस्ट्रुअल कप के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी और आप इसको यूज़ करने का सोचेंगे। लेकिन फॉर टीनेज गर्ल और जो गर्ल सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं उनके लिए देयर इज़ वर्ड ऑफ कॉशन। मेंस्ट्रुअल कप अगर प्रॉपरली इंसर्ट नहीं किया जाए तो उसकी वजह से हाइमन टॉर्न हो सकता है एंड इन इंडिया हाइमन इज़ कंसिडर्ड इंटैक्ट हाइमन इज़ कंसिडर्ड अ साइन ऑफ वर्जिनिटी। तो उनको बहुत ध्यान से ही ये यूज़ करना पड़ेगा और यूज़ करने से पहले वो टेक्निक को प्रॉपरली लर्न करें और साथ ही साथ वो रिम पे लुब्रिकेंट भी अप्लाई कर सकती हैं सो दैट देयर इज़ नो फ्रिक्शन, नो रबिंग।